बसंती जी के बच्चे गोल्डी और गोलू ने मिलकर मनाया दादाजी का बर्थडे। जो सोशल मीडिया पर की बर्थडे कभी दादाजी का नहीं मनाया गया था, इस चीज को लेकर के पब्लिक सिटी में खलबली मची। इस चीज पे हमने भी फोकस किया कि आखिर में खलबली है किस बात की। क्योंकि देखिए होता क्या है, बार बार किसी को हम जब देखते हैं तो जानकारी मिलती रहती है, जब देखना बंद कर देते हैं, जब वहां पे कोई खास मुद्दा रहता नहीं है तो हम लोग देखना बंद कर देते हैं उस चीज को। लेकिन अचानक से ससुर जी के बर्थडे को लेकर के सवाल उठा, पब्लिक सिटी में सवाल उठना भी, पब्लिक का भी सवाल उठना जायज है यहाँ पे, है ना। क्योंकि हर चीज को हम डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं। और सोशल मीडिया पे जब हम अपने चैनल पे काम करते हैं तो हमें अपने पब्लिक के मोमेंट को देख करके चलना पड़ता है। जनता जनार्दन हमारी भगवान है, हर किसी ब्लॉगर की जनता जनार्दन ही भगवान होती है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में दूसरी बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। शेयर मत कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का आपके पास ऑप्शन होगा तब तो शेयर कीजिएगा। और अगर मूड हो जाता है तो शेयर बिना पूछे वीडियो को कर दी जाती है। वीडियो को करते हैं शुरू। बसंती जी की एक वीडियो आती है जहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो हम माफ कीजिएगा, हमारा सपोर्टिंग चैनल किसी का नहीं है, किसी के हम सपोर्टर नहीं है। हम बातें करेंगे निष्पक्ष, दोनों तरफ की बातें को बूझते समझते हुए ही हम अपनी बातें रखते हैं। यहाँ पे दादाजी का बर्थडे मनाया जाता है, यहाँ तक तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति जो होता है ना, एक बच्चे के समान हो जाता है। उसमें भी वैसा बूढ़ा जो बिछावन पे आज न जाने कितने दिन से बिछावन पे ही उनका सारा क्रियाक्रम होता है, और उनकी बहुरिया सब चीज करती है, सेवा करती है, सत्कार करती है। यहाँ पे लोगों का कहना है, ट्रोल कर रहे हैं लोग कमेंट में या किसी भी तरह से ट्रोल करते हैं। बसंती जी अपने वीडियो में बराबर बोलती है, लोग हमें कहते हैं कि हर चीज दिखाने आती है। तो यहाँ पे सीधा सा फंडा है भाई, इनके पास कंटेंट ही यही है। इस बेचारी को कहीं न जाने का कंटेंट है, न जाने का कंटेंट है, बस एक ही कंटेंट है, घर परिवार का दिखाती है वो। अगर ससुर जी वाला कुछ दिखा देती है तो वीडियो पे व्यूज थोड़ा अच्छा खासा आता है। सारी दुनिया हम कहते हैं व्यूज के लिए ही मरती है, तो वो मरी तो क्या मरी। लेकिन यहाँ पे आखिर बर्थडे मनाने के वजह से सोचने वाली बात है, ससुर जी का बर्थडे मनाने के वजह से बच्चे अगर दादाजी का बर्थडे मना लिए, उस चीज को अगर पब्लिक ट्रोल कर रही है तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। बहुत बड़ी रीजन निकली। जब हमने उस चीज की तहकीकात करने की कोशिश की तो तहकीकात के माध्यम से पता लगा कि उसका रीजन एक ही है कि बसंती जी के बीते दिन उनके पतिदेव एक्सपायर किए हुए थे। जी हाँ बिल्कुल। तो आज 1 साल होने वाला होगा। 1 साल होने के बाद बसंती जी ने उसका बरसी का लोग डिमांड किए मार्केट में कि बरसी नहीं की गई। तो बरसी पे हम एक बात बता देते हैं कि हमें भी कुछ जानकारी है कि अगर जवान लोग कोई मर जाते हैं गांव में, कस्बे में, हमने देखा है, तो उनका यही बोला जाता है कि सो जवान मरे हैं तो उनका तुरंत सब चीज खत्म कर दिया जाता है, पात को उलट दिया जाता है। तो यहाँ पे सवाल जवान और बूढ़े का इसलिए नहीं होता है, लोगों ने मुद्दा इसलिए बना दिया इस बात को लेकर के कि अब जो है आम सीधा सा फंडा बन गया है। क्योंकि जवान दुनिया को अलविदा कहिए या बूढ़ा होके, बाप एक ही था उनका, गोलू जी का पापा एक ही थे, बसंती जी के पति एक ही थे ना। तो उनका निर्वाण दिवस मनाना चाहिए था, मृत्यु तिथि मनाना चाहिए था, चाहे जिस दिन भी हो। तो फिर हमने इस बात का पता करना चाहा बसंती जी के साइड से। तो बसंती जी के साइड से एक बात उभर के आई कि वो घर में चुपचाप पूजा की थी। तो ये चीज गलत है। यहाँ पे बसंती जी बिल्कुल गलत है। पब्लिक सिटी में अगर जब आप काम करते हैं, हर चीज छोटी से छोटी चीज को दिखाते हैं, सुबह होता है, कोई भी बड़े क्रिएटर है, इस चीज पे हम एग्री नहीं है, एक्टिव नहीं, हम डिले नहीं कर सकते हैं इस चीज को। आप लोग जब सुबह उठते हैं, ब्रश मुंह में लेने से लेकर के रात सोने तक का वीडियो डालते हैं, चाहे वो ब्लॉगर कोई भी हो। भले ही बसंती जी के चैनल पे व्यूज नहीं आते हैं, लेकिन बसंती जी भी कोई पहचान की मुहताज नहीं है। चाहे भले ही पहचान उनको जहां से मिले, उनको वो चीज दिखानी चाहिए थी। चाहे पूजा उन्होंने छोटी की या बड़ी की, उस दिन कुछ भी उन्होंने की, ये चीज उनको दिखाना चाहिए था। वो चीज बूढ़े बाबा को याद दिलाना चाहिए था, बाबा को, अपने बहुरिया को, अपने पोते को, अपने पोती को, कि तुम अपने बाप को कैसे भूल गया। अगर भूल गया, बरसी मनाना भूल गया, घर के बच्चे भूल गए, बहुरिया भूल गई, तो उस बूढ़े बाबा को याद दिलाना चाहिए था कि तुम लोग ने अपने जो उचित काम है उसको आपने किया नहीं। तो हमारा क्या है, उनके बर्थडे को लेकर के ऐसा थोड़े ना कि कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए पब्लिक सिटी में इस चीज की जिक्र है। हम बसंती जी से जानना चाहते हैं, क्या आप भूल गए और या नहीं भूले, मनाए हैं,
वीडियो डाले हैं, तो इस चीज की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम जब डंके की चोट पे आपके तरफ से बात करते हैं तो आपकी गलती पर भी हमारी फर्ज बनती है कि हम बात करें। यहाँ पर आप 100% गलत हैं। कैसे भी थे, आपके पति थे। तब तो आप ये साबित करते हैं कि जो लोग कहते हैं, आपके वीडियो में कमेंट पहले किया करते थे कि बसंती जी को अपने पति की जरा सा भी मोह माया नहीं था, बाबा जी को अपने बेटे का फिक्र नहीं था। बाबा जी वो उस वीडियो में बोले हुए थे कि हमारा बेटा चला गया, दुनिया को अलविदा कह के हम सुकून का जिंदगी जी रहे हैं। तब तो ये सब बातें सच होता हुआ लग रहा है। अगर आपने कुछ भी पुण्य तिथि को, उनके निर्वाण तिथि को कुछ भी नहीं किया, तो इस जगह पर बसंती जी अभी गलत हैं। हम किसी भी बेस पे इस चीज को हम नहीं बढ़ावा दे सकते हैं। एक जो बाप, जिस बाप का जवान बेटा दुनिया में नहीं है, उसका निर्वाण तिथि को बाप भूल नहीं सकता है, कतई नहीं भूल सकता है। हालांकि बाबा जी के दर्द को हम समझ सकते हैं, खुशी की फीलिंग्स को तब समझेंगे जब वो हर चीज को कायदे में रख करके चलेंगे। बात की जाए उनकी फैमिली की, यहाँ पे लोगों में खलबली एक बात को लेकर के और मचता, और हमारी भी नजर इस चीज के लिए हर हमेशा एग्री रहती है। तो यहाँ पे कोई भी सही नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो उनकी जेठानी, ना तो देवरानी, ना तो ससुर जी। कोई एक नहीं चाहा शुरू से ही, अब चाहने से नहीं होगा। अब तो इतना बीच में इतना गैप हो गया है ना, फैमिली के बीच में इतना गैपिंग छूट गया है कि सवाल पैदा नहीं हो सकता ये दोनों ऐसे मिल जाएं। मिल ही नहीं सकते हैं कभी। और इसमें कोई भी एक पर्सन परिवार को मिलाकर चलने की कोशिश पहल नहीं की, कोई भी नहीं। अगर बाबा जी ने नहीं किया तो बेटा जी ने भी नहीं किया। एक बेटा तो सभी मिलके साबित कर दिए कि वो पियक्कर थे, वो तो दुनिया को अलविदा कह दिए। तो बेटा के तरफ से उनकी बहुरिया थी, उनके बच्चे थे, कोई भी पहल नहीं किया। अगर इस चीज को पहल की जाती, बात बोलेंगे निष्पक्ष, बुरा किसी को भी लगेगा, कमेंट संभल के कीजिएगा हमारे पास ना। हम ऐसी तैसी हुलुल जुलुल बातें नहीं करते हैं, किसी एक के पक्ष में खड़े नहीं होते। यहाँ पे बसंती जी गलत है तो उनसे हमने सवाल किया है कि आपने बरसी अपने पति को, खुद के पति को आपने कैसे भुला दिया? कैसे भी थे आपके पति थे। उस बाबा जी से भी सवाल है कि आज आप इंजॉय कर रहे हैं उस बेटे का बरसी पे, आप क्या बोलेंगे? निर्वाण तिथि के लिए क्या बोलेंगे जो निर्वाण तिथि की आपने मनाया ही नहीं? हालांकि हमें 100% जानकारी नहीं है कि निर्वाण तिथि की वीडियो आ चुकी है या नहीं आई है, लेकिन हमें जो पता लगा है सूत्रों के आधार पे कि निर्वाण तिथि उनकी नहीं मनाई गई है। चुपचाप अगर मनाई गई है तो यहाँ पे गलत है बसंती जी। तो यहाँ पे अगर अगर आप लोग कहते हैं, उनके फैमिली के लोग कहते हैं कि सारा प्रॉपर्टी बाबा जी को दे दी, बाबा जी दे दिए हैं बसंती जी को, अच्छी बात है। बसंती जी को, छोटी बहुरिया को, यानी सारा प्रॉपर्टी दे दिया गया है। तो ये सारा मैटर बहुत सारे घर में देखने को मिलता है। गांव में अक्सर होता है कि माँ बाप एक बच्चे के साइड हो जाते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं, मान के चलिए कि हमारा, अब क्या ही हम बताएं, बसंती जी की बात करते हैं। बसंती जी के ससुर जी सारा प्रॉपर्टी बसंती जी को लिख दिए, बड़े वाले बेटे बहू को कुछ भी नहीं दिए। तो अब आप लोग से एक सीधा सा सवाल है, अगर बूढ़े बाबा को, बूढ़े सास ससुर को प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे? वृद्धाश्रम बैठा देंगे जाकर के। तब तो वही वाली बात हो गई, प्रॉपर्टी की बात हुई। बसंती जी भी इतना, जितना मतलब बोला जा रहा है गांव, आज के डेट में जितना बसंती जी को सुनाया जा रहा है, ये सब दिखावा कर रही है, ड्रामा कर रही है, व्यूज कमाने के लिए, जो भी है, फला 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 ससुर जी को ठगने के लिए, हाँ उन्होंने किया। तो फिर अगला भी तो संपत्ति का ही भूखा है, इस चीज को समझते हैं। अगर अगला को नहीं दिए बाबा जी, बहुत दूर की बात, बाबा जी ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक बात याद रखिएगा, हाथ की रोटी कोई भी छीन के ले जाता है, किस्मत की रोटी कोई नहीं छीन सकता है। हाथ का कमाया हुआ धन सरकारी में अगर दो बच्चे 3 बच्चे मिलके कमाते हैं ना, तो माँ बाप निगलेक्ट कर देते हैं, एक बच्चे को सब दे देते हैं। लेकिन जिस बच्चे की किस्मत में है वो किस्मत वाला नहीं दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीज हमें समझ में नहीं आई। कम से कम खीरा जैसा भी फैमिली मिलके रहना चाहिए था, लेकिन वो चीज कहीं से भी अब बचा हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ भी की जरा सा भी नहीं है। और इसी वजह से अब सच पूछिए तो हमारे जैसे लोगों को ये फैमिली कहीं से भी
अच्छी नहीं लगती है। लाइट चला गया। कहीं से भी पहले यही फैमिली को हम बहुत चॉइस करते थे। कोरोना का लॉकडाउन आया हुआ था, उसमें हम बहुत चॉइस करते थे। बसंती जी, अनीता जी एक जगह होती थी, रस्सी वाला कूद करती थी। हम बहुत दिन से इन लोगों को देखते थे, लेकिन ये वजह से ना हमें सही नहीं लगा। अगर बसंती जी प्रॉपर्टी के लिए गिर चुकी हैं, फिर अगला क्या कर रहा है? उनको भी तो पढ़े लिखे वाला कुछ करना चाहिए ना। अब बोलिएगा केस का मुद्दा तो अब हो के हुआ। ये अंदर अंदर तो सुलगन चल रहा था बहुत दिन से। हम तो कहेंगे भैया ऐसे ऐसे जगह पे हमारे जैसा बेटा बहू हो ना, तो ऐसे वैसे संपत्ति को प्रॉपर्टी को ना संतोष करके छोड़ देंगे और कहेंगे सास ससुर को बोलेंगे कि चलिए नमस्कार। कम से कम ऊपर से रिश्ता बना के रखिए, जो दुनियादारी में 2 लोग 10 लोग को थोड़ा अच्छा लगे। समय समय से करेंगे हाँ बाबा जी पर ससुर जी प्रणाम, सासू माँ प्रणाम। प्रॉपर्टी ही हर चीज नहीं होता है। खून का रिश्ता बांटना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉपर्टी चाहे किसी को भी दे दीजिए, खून का रिश्ता बना के रखिए। तो जी हमारे वीडियो से तो बहुत लोगों को मिर्ची लगी होगी। अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये हमारी सोच थी। आप अपना सोच हम पे नहीं थोप सकते हैं, हम अपना सोच आप पे नहीं थोप सकते हैं। लेकिन हाँ ये चीज की हमें जानकारी मिलनी चाहिए कि बसंती जी ने अपने पतिदेव का निर्वाण दिवस मनाया है या बूढ़े बाबा ने अपने बेटे का निर्वाण दिवस मनाया है। तब उसके बाद फिर से हमारी एक वीडियो आएगी बसंती जी के ऊपर।